नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। तैयारियां दिखाना चाहूंगी। ये तैयारियां जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए किस तरीके की तैयारियां हैं। जिस तरीके से कुछ समय पहले टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर इस तरीके की तैयारियां चल रही थी, वैसी ही तैयारियां अब हिसार लघु सचिवालय के सामने होने लगी है। हालांकि ये तैयारियां किस चीज को लेकर के है तो आपको वो भी बताऊंगी, लेकिन तैयारियां आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्थायी टेंट लग चुका है। जी हाँ, स्थायी टेंट लगने जा रहा है यहाँ पर, और ये तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। एक बार पूरा का पूरा टेंट बाहर से आपको दिखा दूं कि किस तरीके का टेंट जो है यहाँ पर लगा दिया गया है। हालांकि अगर बात की जाए टेंट की तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बम्बू वाली लकड़ियां जो है यहाँ पर गाड़ करके इसको स्थायी बनाया गया है, झंडे लगा दिए गए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये किसानों का आंदोलन है या फिर यहाँ हिसार के अंदर ये स्टेज लगा करके क्यों यहाँ पर लोग बैठे हैं और किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं, क्यों ट्रैक्टरों के अंदर भर भर के जो है बोरिया बिस्तर यहाँ पर लाया जा रहा है। तो आपको बता दें तो ये कोई किसान का आंदोलन नहीं है, बल्कि आप लोग देख पा रहे ये मजदूरों का आंदोलन है। जी हाँ, एक और आंदोलन अब पूरे हरियाणा के अंदर शुरू हो चुका है और ये आंदोलन पूरा का पूरा जो है मजदूरों का आंदोलन है, जो 1996 का निर्माण मजदूर कल्याण कानून था, 1979 का प्रवासी श्रमिक कानून बहाल करो, ये इनकी मांगे है। और सभी निर्माण मजदूर का पंजीकरण कराया जाए और बकाया पड़ी लाभ की राशि को जारी किया जाए। मजदूर की दिहाड़ी मारने वाले मालिकों पर सख्त कार्रवाई हो, मांग को लेकर के। हालांकि आपको बता देते कि मजदूर जो है दिन रात काम करते हैं, लेकिन इनकी दिहाड़ी जो है पूरी नहीं दी जाती है। मालिकों की तरफ से ठेकेदारों को टेंडर दे दिया जाता है, लेकिन ठेकेदार जो है पूरी की पूरी राशि नहीं देते। पीछे की तस्वीरें आपको एक बार दिखाना चाहूंगी और यहाँ पर लघु सचिवालय के सामने की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी और ये भी दिखाना चाहूंगी। देखिए, स्थायी टेंट की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो गई है और लगातार तैयारियां यहाँ पर करते हुए मजदूर वर्ग के लोग जो है दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पूरी क्या मांगे वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए, आज आप यहाँ पर धरने पर क्यों बैठे हैं? देखिए, धरने पे तो इसलिए बैठना पड़ रहा है क्योंकि देश के सतर पे 1996 में निर्माण मजदूरों के लिए एक्ट बना था और हरियाणा के अंदर 2007 में एक्ट बना था और 2007 से हम 2021 में आ चुके हैं। मतलब कि 14 साल हो गए ये निर्माण मजदूरों के लिए बोर्ड बना और उस बोर्ड में ये है कि मजदूर काम करते हुए अगर मौत हो जाती है तो 5 लाख रुपये आर्थिक मदद दी जाती है उसके परिवार को। बेटी की शादी पे 1,01,000 रुपये दिया जाता है कन्यादान के तौर पे और उसके पढ़ाई के लिए जब से वो पहली क्लास से पढ़ेगा जब तक वो पढ़ेगा जब तक 8,000 रुपये से लेकर और 1 लाख रुपये तक का भी प्रावधान है। अगर उच्च शिक्षा अगर प्राप्त करता है तो मजदूर का बेटा, बहुत सारी उसमें सुविधाएं हैं। लेकिन हरियाणा में जब से बीजेपी सरकार आई है, विशेष तौर पर ये दूसरी बार जो जीत के बीजेपी सरकार आई है, जो गठबंधन सरकार आई है, इसके बाद से मजदूरों को सुविधाएं मिलती थी उस पर कटौती हुई है। वो क्योंकि मजदूरों को सुविधाएं समय पे ना दी जाए इसलिए अनाप शनाप शर्तें लगाई जा रही हैं। अब देखिए किस तरीके की शर्तें लगाई जा रही हैं? ये लगाई जा रही है, पहले मजदूर को क्या था कि अपने आप को प्रमाणित ये करना पड़ता था कि मैं निर्माण का मजदूर हूँ। वो पहले ये शर्त थी कि जहाँ वो काम करता है, जिस मकान मालिक के काम करता है वो लिख देते थे या फिर ट्रेड यूनियन जो थी वो लिख के दे देती थी अपना सर्टिफिकेट बना के कि निर्माण का मजदूर है, उसको सरकार मान लेती थी। अब इन्होंने क्या कर दिया कि पटवारी से लिखवा के लाओ, पंचायत सेक्रेटरी से लिखवा के लाओ या सरकारी जेई बीडीओ है, तहसीलदार है। तो ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? अब ये इसलिए कर रहे हैं कि वो जो बोर्ड के अंदर जो पैसा है, बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा 4,500 करोड़ रुपए है। मुझे लगता है कि इनकी नीयत उन पैसों पे है कि मजदूर को ना देना पड़े और वो पैसा कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक फायदे के लिए दूसरी जगह इस्तेमाल करने की कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं। मुझे तो ऐसा शक लगता है, हमारी यूनियन को भी। इसलिए आज हरियाणा का 22 लाख लोग काम करते हैं। आप देखेंगे टोटल पूरे जिलों के हेडक्वार्टर पे इस तरीके से तंबू लगा के वो लोग बैठे हुए हैं। देखो वो 1 मंजिल से लेके 25-25 मंजिल मल्टी स्टार बिल्डिंग बनाने वाले मजदूर आज सड़कों पे सर्दी में किस तरीके से मतलब अपनी मांगे मनवाने के लिए बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या जिस तरीके से किसानों का आंदोलन बॉर्डरों के ऊपर चल रहा था स्थायी टेंट लगा करके, क्या ठीक उसी प्रकार हिसार के लघु सचिवालय के सामने भी अब मजदूरों का आंदोलन चलने वाला है इसी तरीके से स्थायी टेंट लगा करके?
ये तो देखिए सर, इन्होंने बीजेपी सरकार और दुष्यंत चौटाला जो इस बोर्ड का चेयरमैन है, हमने 2 बार हमारी नेगोशिएशन दुष्यंत चौटाला के साथ हो चुकी हैं। श्रम मंत्री अनूप धानक है, उसको भी हमने कई बार घर पर जाके प्रदर्शन के माध्यम से वैसे भी अवगत समस्याओं को लेकर कराया है। लेबर कमिश्नर से भी हमारी बातचीत हो चुकी है। तमाम मतलब शासन प्रशासन को अवगत कराने से मांग रही, साइडों में जाकर रजिस्ट्रेशन किया जाए। इन्होंने बेहुद्दी ये शर्त ठोप दी कि रजिस्ट्रेशन के लिए पंचायत सेक्रेटरी पटवारी से साइन करा के ले आओ, और वो कह रहे हैं हमारे को मना किया जा रहा है कि साइन मत के पास तो पंचायत चौटाले के पास ये श्रम कल्याण बोर्ड है, दोनों महकमे इसी के पास हैं, और मजदूरों के साथ बेहुदा मजाक किया जा रहा है। 2 बार नेगोशिएशन हो चुकी है, बार अवगत करा चुके हैं। ठीक है, कुछ और भी मजदूर यहाँ पर बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपकी उम्र लगभग कितनी हो चुकी है? हमारे लोग 57 साल होगी। ठीक है, 57 साल हो चुकी है। मेरी ख्याल से 4-5 सरकारें आपने देख ली होंगी। क्या इसी सरकार के अंदर ऐसा हो रहा है या फिर पिछली सरकारों के अंदर भी ऐसा ही होता था? इस सरकार में ज्यादा होया जी ये। अच्छा। हाँ, पहले वाली सरकारें ठीक थी, मतलब मजदूरों की बातें मान लिया करती। हाँ। और बेनिफिट वगैरह है जो मतलब टाइम पे डाल दिया करती। ठीक है, कौन सी सरकार जो है अब तक ठीक तरीके से मजदूरों का बेनिफिट दे दिया करती थी? इस तरह पीछे कांग्रेस सरकार थी, उसमें ठीक बेनिफिट थे, अच्छे बेनिफिट मिले हैं। अब ये बीजेपी सरकार में तो कुछ नहीं है, मतलब मजदूर काफ़ी परेशान है। रोज़ ही मतलब धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, फिर भी मतलब मांगे नहीं मान रही। लोग मतलब 2,500-3 हज़ार लोग आए 2 तारीख को, तो उसमें भी कोई सुनाई नहीं करी प्रशासन ने, तो इसी वजह से फिर हमें यहाँ बैठना पड़ा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अगर बात की जाए यहाँ पर इस धरने की, तो क्या लगता है इसका कितना प्रभाव जो है सरकार के ऊपर पड़ेगा? क्योंकि आए दिन जो है धरने लगातार हो रहे हैं। ये जो धरने की बात आप कर रहे हो ना जी, इस धरने प्रदर्शन ने तो जो इन्होंने कानून बनाए ना, उस कानून को भी वापसी करा दिया है किसानों ने। और ये निर्माण का मजदूर जो आज बैठा है, वैसे मेरे साथियों ने बेनिफिट उस पर चर्चा की है। मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टेंट लग रहा है, जिसकी तैयारी चल रही है, हमारे को ऐसा लगता है सरकार की जो नीयत जो है, सरकार जो काम करने लग रही है उसको देना नहीं चाहती। हमें ये पक्का कमरा बनाना पड़ेगा। ये टेंट की तैयारी हमें पक्के के रूप में, हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, यहाँ चिनाई के मिस्त्री हैं, मैं भी चिनाई का मिस्त्री हूँ, चिनाई का काम करता हूँ। ये जितने बैठे हैं, कोई कारपेंटर है, कोई चिनाई का मिस्त्री है, कोई पत्थर का मिस्त्री है, सारे मकान बनाने वाले हैं। अब ये पक्के की तरफ, ये कमरा हमारा बढ़ने की तरफ है। सरकार मूड में नहीं है बातचीत करने के लिए। अगर अभी की बात की जाए तो अभी देशव्यापी हड़ताल चल रही है। अगर यहाँ पर आपसे कोई मिलने के लिए नहीं आता है, तो क्या ये अनिश्चितकालीन धरने के अलावा जो है भूख हड़ताल के ऊपर भी आ जाएगी? ये देशव्यापी हड़ताल की आप जो बात कर रहे हैं, वो 2 दिन की थी, वो 2 और 3 तारीख की थी। अब ये हरियाणा लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे हमारे 5-7 जगह धरने चले हुए हैं। और ये अनिश्चितकालीन धरना हमारा चलेगा। और आने वाले टाइम में भी कल हमारी राज्य कमेटी की मीटिंग होगी, और उसमें हम कोई निर्णय लेंगे आगे क्या हमारी रणनीति होगी। ठीक है, आपको बता देती हूँ, मजदूरों के अंदर जो है महिलाएं भी यहाँ पर आकर के बैठ गई हैं। हालांकि महिलाओं से भी पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है इनकी मांगे। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग मांग क्या कर रहे हैं, और अगर बात की जाए यहाँ पर मजदूरों की, तो अनिश्चितकालीन धरने की तरफ जो है ये हड़ताल बढ़ने लगी है। तो क्या आने वाले समय के अंदर भूख हड़ताल की ओर भी आप लोग सब जाने वाले हैं? हाँ जी, भूख हड़ताल पे बैठांगे बिल्कुल। मजदूरों की शर्त जब तक ना मानने की सरकार, यहाँ पक्का कमरा बनाने की भी उम्मीद हमारी। टेंट से काम नहीं, पक्का कमरा बनाएंगे, और यहाँ मजदूर मिस्त्री जो भी काम, कारपेंटर का कोई भी निर्माण का काम करता है, यहाँ धरना लगाएंगे। और जो हमारी शर्त लगा रखी है, वो शर्त हमें उल्टी दे के मानेंगे। ठीक है, आपको बता देते हैं, ये लगातार लघु सचिवालय के सामने की तस्वीरें हैं, और आपको दिखाना चाहूंगी पूरा का पूरा टेंट। एक बार पीछे से पूरा का पूरा टेंट आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके का टेंट जो है यहाँ पर बना दिया गया है, क्योंकि ट्रैक्टरों के अंदर भर भर के जो है बोरिया बिस्तर यहाँ पर लाया गया है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि टिकरी बॉर्डर के ऊपर, गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर, सिंघू बॉर्डर के ऊपर किसानों ने धरना लगाया हुआ था, ठीक उसी तरीके से जो है यहाँ पर देशव्यापी हड़ताल की गई थी 2 और 3 दिसंबर को। और अब जो है, अगर अब की बात की जाए, तो अब आपको बता देती हूँ कि अब अनिश्चितकालीन धरना इनका शुरू हो चुका है। और अनिश्चितकालीन धरने के बाद अगर सरकार नहीं मानती है, तो ये निर्माण मजदूर जो है यहीं पर चिनाई का काम शुरू कर देंगे। अभी तो आप लोगों ने देखा है कि सिर्फ टेंट लगना यहाँ पर
पर शुरू हुआ है और टेंट लगने के बाद जो है अब आप लोग देख भी पा रहे होंगे, एक स्टेज बना दिया गया है, बोरिया बिस्तर यहाँ पर लाए गए हैं, गद्दे यहाँ पर बिछाए गए हैं, रात को सोने का इंतजाम यहाँ पर कर दिया गया है। लेकिन अगर अब भी सरकारें नहीं मानने वाली हैं तो आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो है ये निर्माण मजदूर इस जगह को परमानेंट कर देंगे, एक परमानेंट कमरे के रूप के अंदर तब्दील कर देंगे। ईंटें लगा करके, सीमेंट लगा करके यहाँ पर चिनाई का काम किया जाएगा और इसे एक परमानेंट कमरे का दर्जा दे दिया जाएगा और ये लोग यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक इनके जो है मांगे पूरी नहीं होती। खैर, ये तो हिसार के लघु सचिवालय की तस्वीरें थी। अब देखने वाली बात ये है कि इनसे बात करने के लिए अब यहाँ पर कौन पहुंचता है, क्योंकि अगर आज की बात की जाए तो आज शनिवार है, कल रविवार है और कोर्ट की बात की जाए तो कोर्ट के अंदर कोई ज्यादातर लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि आज की छुट्टी भी हो, तो इसीलिए क्या इनसे मिलने के लिए डीसी यहाँ पर पहुंचेंगी या फिर इनसे मिलने के लिए क्या प्रशासन का कोई और अधिकारी यहाँ पर पहुंचेगा। खैर, ये तो थोड़ी देर के अंदर देखने वाली बात है, लेकिन जुड़े रहिए क्योंकि कुछ ही समय के अंदर एक बहुत बड़ा जत्था जो है मजदूरों का वो यहाँ पर पहुंचने वाला है और वो भी ट्रैक्टरों के अंदर भर भर के अलग अलग जगह से। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। क्या हिसार का लघु सचिवालय टिकरी बॉर्डर के अंदर तब्दील होने वाला है और वो भी सिर्फ मजदूरों की वजह से, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।